राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस सप्ताह के आखिर में अमेरिका पहुंचेंगे। ज़ेलेंस्की की ये यात्रा कई मायनों में बेहद अहम है क्योंकि उनकी यात्रा के दौरान खास तौर से मिनरल डील पर ज्यादा फोकस रहने वाला है। यूक्रेन को भी उम्मीद है कि इस डील के बाद उसे अमेरिका की सुरक्षा गारंटी मिल जाएगी, लेकिन ट्रंप ने ज़ेलेंस्की का ट्रैवल प्लान का ऐलान करते वक्त इसका कुछ भी जिक्र नहीं किया है। सूत्रों का यह कहना है कि ज़ेलेंस्की शुक्रवार यानी कि 28 फरवरी को अमेरिका पहुंच सकते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत में यह कहा कि अगर यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करने के लिए समझौता हो जाता है तो वहां पीस कीपिंग फोर्स की भी जरूरत होगी। तो चलिए पूरी खबर आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल यूक्रेन के खजाने पर ट्रंप की नजर है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यूक्रेन के पास अकूत खनिज संपदा है, 500 अरब डॉलर की खनिज संपदा, 19 मिलियन टन से भी ज्यादा का ग्रेफाइट है यूक्रेन के पास। ग्रेफाइट से ईवी की बैटरी तैयार होती है। दुनिया की लिथियम भंडार का 1/3 हिस्सा यहां पर है। युद्ध से पहले 7% टाइटेनियम का उत्पादन यहां से किया गया। कई खनिज संपदा पर रूस का कब्जा है जो कि यूक्रेन में स्थित है। तो ऐसे में ये डील बेहद अहम हो जाती है अमेरिका के लिए। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमें देंगे। उमा, हमने बताया कि यूक्रेन में किस कदर इस वक्त खनिज का भंडार है और कितना बड़ा खजाना वहां पर है। उमा से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें और ये ग्राफिक्स आपको हम बता रहे हैं कि किस कदर यहाँ यूक्रेन के पास अकूत खनिज संपदा है। यूक्रेन के खजाने पर ट्रंप की नजर बनी हुई है। I will be meeting with President Zelensky. In fact, he may come in this week or next week to sign the agreement, and which would be nice. I'd love to meet him. Would meet at the Oval Office. So the agreement's being worked on now. They're very close to a final deal. It'll be a deal with rare earths and various other things, and he would like to come, as I understand it, here to sign it, and that would be great with me. I think they then have to get it approved by their council or whoever might approve it, but I'm sure that will happen. उमा शंकर हमें ज्यादा जानकारी देंगे। उमा, बताएं। कि राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि जिस तरीके से अमेरिका ने यूक्रेन की युद्ध में मदद की, और वो तो कहते रहे कि 300 से 350 बिलियन डॉलर तक की मदद जो है यूक्रेन को दी गई रूस के खिलाफ लड़ने के लिए। तो उस मदद की भरपाई के लिए ट्रंप का जोर इस बात पर था कि जो खनिज संसाधन हैं यूक्रेन के पास, उसमें से 500 बिलियन डॉलर का जो खनिज संपदा है उसका हक जो है यूक्रेन वो अमेरिका को दे। शुरुआत में ज़ेलेंस्की इस बात को लेकर तैयार नहीं थे और वो ये कह रहे थे कि कई जो पुश्तें हैं वो इसको चुकाती रहेंगी, वो ऐसा डील नहीं करेंगे। लेकिन इस डील के बदले वो ये भी चाहते थे कि एक सिक्योरिटी गारंटी जो है अमेरिका की तरफ से दी जाए। अभी तो जानकारी निकलकर सामने आई है, उसके मुताबिक अमेरिका ने कोई फॉर्म होकर सिक्योरिटी गारंटी नहीं दी है, लेकिन ज़ेलेंस्की जो है वो इस बात को लेकर तैयार हो गए हैं कि वो रूस के साथ, अमेरिका के साथ ये डील करेंगे। और इस शुक्रवार को ही उनके वॉशिंगटन में होने की बात कही जा रही है। हालांकि ये अभी तय नहीं है कि इस शुक्रवार को वो वहां पहुंचकर डील करेंगे या अगले हफ्ते पहुंचकर डील करेंगे। लेकिन इस डील के पीछे अगर ज़ेलेंस्की तैयार हुए तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह यह है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 2 दिन पहले ही अपने एक इंटरव्यू में अमेरिका को यह ऑफर किया कि न सिर्फ रूस की खनिज संपदा बल्कि जो रूस के कब्जे वाले यूक्रेन की जमीन है उसकी खनिज संपदा का दोहन भी अमेरिका और रूस मिलकर कर सकते हैं। तो इसने भी एक दबाव का काम किया ज़ेलेंस्की पे, और तभी यूक्रेनी सूत्रों के हवाले से, अधिकारियों के हवाले से जानकारी निकल कर आई है कि जो ज़ेलेंस्की है वो इस डील के लिए तैयार हो गए हैं। जहां तक इस डील की बात है तो जैसा कि हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, लिथियम, टाइटेनियम, कोल, गैस, ऑयल, यूरेनियम, इस सब की बहुत बड़ी जो संपदा है वो यूक्रेन के पास है। और ज़ेलेंस्की ने जो पिछले साल एक विक्ट्री प्लान पेश किया था बाइडेन के सामने, उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि किस तरीके से जो वेस्टर्न उनके अलाइज हैं उनको युद्ध में साथ दे रहे हैं, जीत के बाद वो इस संपदा में से उनको भी हक देंगे। उसी से एक कैरी फॉरवर्ड करते हुए ट्रंप ने इस बात को एक मुद्दा बना दिया और कहा कि यूक्रेन को जो भरपाई है वो करनी पड़ेगी। तो शुरुआत में ज़ेलेंस्की जिस डील के लिए तैयार होते नजर नहीं आ रहे थे, अभी उस डील के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन अभी भी ये जानकारी नहीं है कि क्या बदले में अमेरिका जो है सिक्योरिटी गारंटी देगा, क्योंकि नेटो की सदस्यता तो ट्रंप पहले ही खारिज कर चुके हैं यूक्रेन की। ये भी कह दिया है कि कोई जो यूरोपीय फोर्स या कोई जो विदेशी सेना है वो यूक्रेन की जमीन पर नहीं जाएगी। बफर जोन की जरूर बात की जा रही है। तो एक जो लार्जर पर्सपेक्टिव में अमेरिका जो एक डील कराना चाहता है यूक्रेन और रूस के
बीच अब देखना है कि इस समझौते के बाद क्या अमेरिका वापस यूक्रेन की तरफ थोड़ा झुकाव रखता है, और एक आखिरी बात ये कि क्या वो सैन्य सहायता जारी रखता है जो कि यूक्रेन की सुरक्षा के लिए जरूरी है।